चलिए प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ये प्रिपेयर होता है बाई क्रोमाइड और क्रोमाइड और का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। FeCr2O4 रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होता है और ये बनाता है Na2CrO4, साथ में बनाता है Fe2O3 प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहते हैं सोडियम क्रोमेट, जो कि वाटर में सॉल्यूबल होता है, साथ ही ये येलो कलर का होता है। उसके बाद आगे रिएक्शन कैरी ऑन होता है। Na2CrO4 रिएक्ट करता है H2SO4 से, जो कि कंसनट्रेटेड होता है, या फिर इसकी जगह लिखा हो सकता है H+। ये दोनों रिएक्ट करके बनाता है Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। इसको कहते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। ये भी वाटर सॉल्यूबल होता है और ये होता है ऑरेंज कलर का। फिर उसके बाद Na2Cr2O7 रिएक्ट करता है ये KCl के साथ, जो आगे चल करके बनाता है NaCl प्लस में K2Cr2O7 जो चाहिए था। ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये होता है ऑरेंज कलर का और ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, इसलिए आगे पढ़ेंगे कि इसको यूज किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन वाला जो था टॉपिक, उसमें इसको यूज करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन। एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें Na2Cr2O7 का, तो ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो ये यूज़ नहीं होता है। और इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बात करें तो ये सॉल्यूबल जो है लेस सॉल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में। वही बात करें हम हॉट वाटर का, तो ये हॉट वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल होता है। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा K2CrO4 प्लस में Cr2O3 प्लस O2। इसका बात करें अगर हम, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है और साथ ही ये ग्रीन कलर का होता है। इसको कहते हैं क्रोमेट, कुछ ऐसे ही कह के बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। और फिर उसके बाद ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, फिर ये दूसरा प्रॉपर्टी एंड तीसरा प्रॉपर्टी। ये जो K2Cr2O7 है, इसको आयन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये वाटर के साथ बेसिक मीडियम में यानी pH इसका जब ज़्यादा होता है 7 से, तो ये बना देता है क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन जो होता है येलो कलर का होता है, ये तो जानते हैं, और ये तो ऑरेंज कलर का होता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है। अगर pH जो है लेस देन 7 यानी एसिडिक मीडियम में होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो इसको याद करेंगे BOY से, यानी कि बेसिक मीडियम से में ऑरेंज से येलो हो गया। फिर K2Cr2O7 जो होता है ये एक्ट करता है एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेयर, तो इन एसिडिक मीडियम। इसमें K2Cr2O7 जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, तब ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाएगा K2SO4 एंड साथ में Cr2SO4 ये ग्रीन कलर का होता है। आगे रिएक्शन है जिसको याद करना है, जैसे कि यहाँ पे बात करें सबसे पहले H2S का, तो H2S जो है ये S में कन्वर्ट होता है, S का कलर जो होता है वो मिल्की होता है। फिर SO2 का बात करें तो SO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है SO4-2 में। SO3 वैसे ही जो है SO3-2 कन्वर्ट हो जाएगा SO4-2 में। NO2- जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NO3- में। Fe+2 Fe+3 में, Sn+2 Sn+4 में, Br- Br2 में, I2 में, C2H5OH जो होता है वो CS3COOH में कन्वर्ट होगा H2O2 या फिर Na2O2। ये जो है पेरोक्साइड होता है, ये कन्वर्ट होता है CrO5 प्लस O2। ये जो है पेरोक्साइड है क्रोमियम का, जो कि होता है ब्लू कलर का। इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई की जैसा होता है। बटरफ्लाई की तरह कैसे, तो Cr, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये यहाँ ऑक्सीजन, एक यहाँ ऑक्सीजन, एक यहाँ ऑक्सीजन, ये दोनों एक से बन गया और एक ऑक्सीजन बीच में डाल देते हैं, ऐसे बनता है। ये ब्लू कलर का होता है और ये बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ पे हम बात करें अगर कलर का, तो यहाँ पे ये जो Br- है ये Br2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, R फॉर रेडिश, B फॉर ब्राउन। वही I जो होता है I2 में होता है, जिसका कलर होता है वॉयलेट, ये होता है ग्रीन कलर का। अगर हम बात करें ये, तो ये यूज़ होता है ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट में। अगला टॉपिक जो है वो है क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट। इसका बात करें तो ये टेस्ट सिर्फ है किसके लिए, तो आयोनिक क्लोराइड के लिए। यहाँ पे NaCl यूज़ कर सकते हैं या KCl करो या NH4Cl करो। क्लोराइड का बात करें इसमें यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद H2SO4 जो कि कंसनट्रेटेड होता है, कंसनट्रेटेड लिया गया है, साथ में K2Cr2O7 तो है ही, ये आगे चल करके बना देता है CrO2Cl2।
CrO2Cl2 को कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्रोमाइल क्लोराइड जो होता है ये डीप रेड कलर का होता है और ये वेपर फॉर्म में होता है। ये NaOH के प्रेजेंस में फिर आगे चल कर के बनाता है Na2CrO4 जो कि येलो कलर का होता है। फिर ये आगे चल के PbCH3COO2 के प्रेजेंस में आगे चल के बनाता है PbCrO4। ये येलो PPT होता है, प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट होता है। यहाँ पे ये नोट करना है कि जो AgCl है, HgCl2 है या Hg2Cl2 है, Pb से बात करें PbCl2, PbCl4, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं। इसका ट्रिक अगर हम बात करें तो याद कर सकते हैं, आगे होगी प्रॉब्लम, इससे ये आ गया, होगी से ये और प्रॉब्लम से ये। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो है कोवैलेंट क्लोराइड होता है। फिर उसके बाद हम कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या था, क्रोमेट आयन था, डाइक्रोमेट आयन था। तो पहले हम बात करते हैं क्रोमेट आयन का। क्रोमेट आयन CrO4-2, इसका कलर क्या था? इसका कलर था येलो कलर का। इसमें इसका फॉर्मूला हो गया, 4 ऑक्सीजन है, 2 पे -2 है तो माइनस लगा दो और बाकी पे डबल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है टेट्राहेड्रल और सारे के सारे जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो होते हैं सेम। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसका, तो डाइक्रोमेट आयन का। डाइक्रोमेट आयन का बात करें तो इसका फार्मूला होता है Cr2O7-2। तो बीच में O, यहाँ पे Cr, यहाँ पे Cr और सभी के पास 3-3 जो है बराबर बराबर में ऑक्सीजन बांट दो। यहाँ ऑक्टेट पूरा हो गया, डबल बॉन्ड हो। 2 -2 है तो 1 माइनस इसको दे दो, 1 माइनस इसको दे दो और बाकी सभी में डबल बॉन्ड। इसमें बात करें तो यहाँ पे 126 डिग्री दे रखा है NCERT में। 2 तरह के जो CrO बॉन्ड है वो है सिंगल बॉन्ड, और वही बात करें हम ये 6 तरह के जो CrO बॉन्ड है वो है डबल बॉन्ड। यहाँ पे नोट करना है कि ये जो NH4-2 Cr2O7 है, जब इसको हीट करते हैं, जैसे K2Cr2O7 में हीट किए थे तो क्या बना था, Cr2O3 बना था, ग्रीन कलर का था यही, और यही जो था एम्फोटेरिक नेचर का भी था, और ये साथ में N2 बना लेगा यहाँ पे और H2O बना लेगा। ये है अमोनियम डाइक्रोमेट जो कि यूज्ड होता है फायरवर्क में। फायरवर्क्स में इसको ही यूज़ करा जाता है। अगर हम बात करें दूसरा नोट का, तो ये जो AgNO3 है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो डायरेक्टली ये डिकम्पोज हो जाता है मेटल में, डायरेक्टली ये बन जाता है अपने मेटल फॉर्म में। अब यहाँ पे ख़त्म होता है K2Cr2O7 का प्रॉपर्टीज़ फॉर्मेशन सारा, आगे है KMNO4 का।